का बेटा नहीं बैठा है। रोज हमसे आप समाजवादी गीतें सुनते हैं देश और दुनिया में। ओम प्रकाश भाई बैठे हैं, हमारे नेता हैं, पार्टी के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, और मेरी जिम्मेदारी इतनी बड़ी हो गई, मैं नहीं जानता था। संगठन का प्रदेश अध्यक्ष को मैं सुनता था, दूसरा कोई होता था तो लोग कहते थे यहाँ गया वहां गया, हम कहीं भाई कहाँ गए। लेकिन भारत के सबसे बड़े सूबे का, उत्तर प्रदेश का, आज 4 महीना हुआ हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। जिंदगी का सबसे बड़ा वो सम्मान का दिन था और जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी का वो दिन था। लेकिन जब जिम्मेदारियां बढ़ती गई, 3 महीना 4 महीना हो जाता, घरे लड़का बच्चन का मुंह देखे के नहीं मिला। लेकिन एक चीज है उजाला, जिस दिन सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया हमारे नेता ने, अगले दिन मुझे बुलाया था, गलत मत बोलिए, अगले दिन बुलाया था और बुला करके मुझे बिठाया टेबल पर, कहे सोलंकी सरकार नहीं है, हम तुम्हारे कलाकारों को संसाधन दे नहीं पाएंगे, और तुमसे बढ़िया माउथ मीडिया समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए कुछ नहीं हो सकती, कैसे लगाओगे। ईमानदारी से कह रहा हूं, सरस्वती साक्षी है, हमने कह दिया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जब आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दे दिया, मैं वादा करता हूं मेरे कलाकार तब तक 1 रुपया पार्टी फंड से नहीं लेंगे जब तक 2022 में अखिलेश यादव की सरकार नहीं बना देंगे। एक निवेदन आपसे कर रहा हूं, वसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है, बोलना पड़ेगा आपको। नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। बीजेपी की सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है कि आप बोलते नहीं है, वो बोलते हैं, और झूठ बात को भी इतने बार झूठ बोलते हैं कि उसको जनता सही मान लेती है। तो मैं तो कहता हूं कि वसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है। वसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है। अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। गाना इतना हम गौले वाले, हमारा मने ना पड़ेला कि हम गौले का वाले।